खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां पर न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। व्यापारियों के अनोखे प्रदर्शन पर हरकत में आया प्रशासन। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कलेक्टर अजीत बसंत से चर्चा की है। सड़क में गड्ढों की समस्या के तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। ओवरब्रिज निर्माण की धीमी गति पर भी ठेकेदार पर कार्रवाई के संकेत दिए गए। तो बड़ी खबर, न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और न्यूज स्टेट पर खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। और इसके साथ साथ मंत्री लखनलाल देवांगन ने कलेक्टर अजीत बसंत से बात की है। सड़क के गड्ढों की समस्या के तुरंत समाधान के निर्देश दिए गए हैं। ओवरब्रिज निर्माण की धीमी गति पर भी ठेकेदार पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। तो मध्य प्रदेश, अब यहाँ पे आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस शहर की सड़कों पर लगातार गड्ढों की शिकायतें सामने आ रही थीं। कोरबा के सड़कों के गड्ढे हमने आपको दिखाए थे, किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जिस पर प्रशासन हरकत में आया और मंत्री खुद लखनलाल देवांगन सामने आए हैं, कलेक्टर से चर्चा की है। इसके साथ साथ सड़क के गड्ढों पर तुरंत संज्ञान ले जाने की बात भी उन्होंने कही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय जुड़ गए हैं। विजय दुबे खबर पर विस्तार देंगे। विजय, मंत्री लखनलाल देवांगन ने संज्ञान लिया और कलेक्टर से बातचीत किया है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल आपके पास? न्यूज स्टेट की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है और बड़ा असर हुआ है। जी बिल्कुल सही है कि न्यूज स्टेट की खबर पर बिल्कुल मोहर लगी है कि प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद में जो लगभग 5-6 सालों से जो एक ओवरब्रिज बन रहा है और वो उसकी इतनी धीमी गति है जिसके कारण जो है जो व्यवसायी है वो सड़क की इतनी दुर्दशा हो गई है कि व्यवसायी वहां पर जो तालाब की जैसी स्थिति हो गई। और कल जो है कुसमुंडा के व्यवसायियों ने वहां पर उस गड्ढे में नहाकर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया था, जिसकी जानकारी जैसे ही यहाँ के जो कोरबा के विधायक हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं, अभी अभी उनका प्रमोशन हुआ है, वो आबकारी मंत्री भी बन गए हैं, तो जैसे ही उनकी जानकारी में ये बात आई तो उसके बाद में उन्होंने कलेक्टर से चर्चा की है। और कलेक्टर से चर्चा करने के बाद उन्होंने मतलब इस तरह की बातें आई हैं सामने कि उन्होंने कलेक्टर से निर्देश दिया है कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी निराकरण कराएं, ताकि जो आगामी जो त्योहार आना है वो व्यापारी वहां पर अपना व्यवसाय कर सके उस त्योहार को देखते हुए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक गंभीरता वाली बात ये आती है सर कि जहां पर हर हफ्ते पूरे प्रदेश में टीएल की बैठक होती है, उसमें जो निर्माणाधीन कार्य होते हैं उसमें उसकी चर्चा होती है। तो ये जो पिछले 5-6 सालों से जो ओवरब्रिज बन रहा है, क्यों नहीं बन पाया है, वो ठेकेदार ऐसा क्यों इतना धीमा काम कर रहा है, ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन एक सुखद खबर यही है कि मंत्री ने इसे संज्ञान में ले लिया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस जो परेशानी है इससे वहाँ के व्यवसायियों को निजात मिल सकेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका विजय, तमाम सारी जानकारी के लिए। तो कोरबा से खबर, जहां पर न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। सड़क के गड्ढों से लोगों को परेशानी होती थी, लोग बेहद परेशान थे और ऐसे में अब सड़क के गड्ढों को भरे जाने का काम किया जाएगा और जो ब्रिज बन रहा था उसके निर्माण में भी तेजी लाई जाने की बात सामने आई है।